हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। आज हम मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक और सेशन के साथ आपके सामने हैं। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था और उसके साथ साथ हमने इनके कैरेक्टर्स की भी बात कर ली थी। कैरेक्टर्स में आपके ड्यूक ऑफ वेनिस हो गए, एंटोनियो है आपका, बसेनियो है, ग्रेशियनो, सोलेनियो और सोलेरियो है, लोरेंजो, पोर्शिया, नेरिसा, बाल्थाजार। और कहिए तो देखिए मेन जो है वो एंटोनियो है, जो कि इसका प्रोटागोनिस्ट है। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसी के नाम पे टाइटल भी है। ठीक है, वेनिस का एक मर्चेंट है। बसेनियो इसका फ्रेंड है। और एक और मेन कैरेक्टर है पोर्शिया, जो कि एक रिच हेरिस है, जिसकी वजह से बसेनियो एंटोनियो से पैसे मांगता है। वो पैसे लेने के लिए शाइलॉक के पास जाता है। शाइलॉक के पैसे लेने के लिए उसे बॉन्ड को फिल करना पड़ता है। बॉन्ड की वजह से उसकी जान खतरे में आती है। फिर पोर्शिया खुद ही जा कर के बाल्थाजार का भेष बदल के एंटोनियो को जाके बचाती है। तो अहम रोल है इसका। इसको आप हीरोइन कह सकते हैं, हीरोइन। ठीक है। शाइलॉक का एक कैरेक्टर है जो कि एक जू है, जो लोगों को सूद पर हाई इंटरेस्ट पे पैसा उधार देता है। ये कुछ उसके कैरेक्टर है। एक दो कैरेक्टर और देख लीजिए कि जैसे जेसिका है, उसकी बेटी है शाइलॉक की, जो लोरेंजो के साथ चली जाती है, उससे शादी कर लेती है ये, जो फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड बसेनियो है। लांसलॉट गोबो है, शाइलॉक का सर्वेंट है। ओल्ड गोबो फादर ऑफ लांसलॉट। ठीक। और ये देखिए दो हैं बेचारे, प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरागोन। ये दोनों जो है शूटर हैं पोर्शिया के। वो भी चाहते हैं कि शादी जो है वो पोर्शिया से हो जाए इनकी, लेकिन फेल होते हैं। और आखिर में जो सही कास्कर चुनना था, कास्कर स्टोरी भी हम डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन आंसर में आए नहीं तो फिर उसके लिए अपन एक अलग से सेशन ले लेंगे उसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। अब तक हमने 3 डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर 4, और अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, तो और सारा कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाउ डज शेक्सपियर पोर्ट्रे शाइलॉक्स कैरेक्टर इन मर्चेंट ऑफ वेनिस? मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक ने शेक्सपियर ने शाइलॉक के कैरेक्टर को किस तरह पोर्ट्रे किया है? शाइलॉक वही जो जू है, यानी यहूदी है, हाई इंटरेस्ट पे पैसा देता है लोगों को। एंटोनियो से और क्रिश्चियंस से बहुत ज़्यादा जलता है, उनसे दुश्मनी रखता है। मौका आने पर बदला लेने को तैयार है। बॉन्ड बॉन्ड स्टोरी में अपन ने देख लिया है, कोर्ट रूम में भी देख लिया, कोर्ट रूम सीन में। तो चलिए देखते हैं, कुछ और एलेबोरेट कर लेंगे इसको। शाइलॉक इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। शाइलॉक जो है वो शेक्सपियर के सबसे ज़्यादा जटिल कैरेक्टर्स में से एक है। एम्बॉडीइंग बोथ विलेनिटी एंड विक्टिमहुड, जो दोनों विलन के तौर पर भी दिखाया गया है या एम्बॉडी करता है, और विक्टिमहुड, और वो एक मजलूम भी है, यानी जालिम भी है और मजलूम भी है। ये दोनों अच्छे वर्ड हैं आपके। और दूसरे शब्दों में कहिए तो वही विलन है और वही जो है वो एक, क्या कह दीजिए, मजलूम ही कहिए, कि दूसरे उसको सताते हैं, धर्म सूचक उसको गालियां देते हैं, उसको कुत्ता बोलते हैं, उस पर थूकते हैं। जेविश मनी लेंडर है वो। ही फेसेस कॉन्स्टेंट प्रेजुडाइस, वो लगातार प्रेजुडाइस झेलता है। प्रेजुडाइस क्या है? प्रेजुडाइस मतलब कि लोगों ने किसी के प्रति पहले से ही कोई धारणा बना रखी है कि ये ख़राब है, इनके कम्युनिटी के लोग ख़राब हैं, ये समाज ख़राब है, उसको प्रेजुडाइस बोलते हैं। एंड ह्यूमिलिएशन इन वेनिस, और वेनिस में उसने बड़ी बेइज्जतियाँ झेली हैं बेचारे ने। एंटोनियो इंसल्ट करता है, डिसरेस्पेक्ट हिम, उसका सम्मान तोड़ता है बार बार, रिपीटेडली बार बार। यू कॉल मी मिसबिलीवर, कट थ्रॉट डॉग एंड स्पिट अपॉन माई जीविश गार गेबरडाइन। और वो कहता भी है, कौन, शाइलॉक, की तुम तो मुझे मिसबिलीवर कहते हो, कट डॉग कट थ्रॉट डॉग कहते हो, एंड स्पिट अपॉन माई जीविश गार गैब्राडाइन, और मेरे यहूदी होने की वजह से मुझ पर जो है तुम थूकते भी हो। ये खुद शाइलॉक के शब्द हैं। दीज एक्ट्स
एंटी-सेमिटिज्म प्रोवोक शाइलॉक्स एंगर एंड फ्यूल हिज डिमांड फॉर रिवेंज। दीज एक्ट्स, ये जो काम है ना, एंटी-सेमिटिज्म प्रोवोक, एंटी-सेमिटिज्म मतलब एक सेमिटिज्म, और सेमिटिज्म जो है वो एक रिलीजन से रिलेटेड वर्ड है। आप शायद इसको गूगल में सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म, इन तीनों के बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। तो ये जो करा स्लोगन थे, ये जो एक्ट थे, ये एंटीसेमिटिज्म थे या एंटीसेमेटिक थे। प्रोवोक शाइलॉक्स एंगर, वो शाइलॉक के एंगर को भड़काते हैं। एंड फ्यूल इज डिमांड फॉर रिवेंज, और उसकी बदला लेने की भावना को और जो है प्रज्वलित करते हैं, यानी ये जो है आग में घी का काम करते हैं। कल्मिनेटिंग हिज इंस्टेंसेस ऑन द पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो, और कल्मिनेटिंग उसे जो है बिल्कुल कल्मिनेट कर देते हैं इन हिज इंसिस्टेंस, अपनी जिद पर, यानी उसको अड़ने पर मजबूर कर देते हैं एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश लेने के लिए। दिस एक्सट्रीम कंडीशन इलस्ट्रेट्स शाइलॉक्स रिजिड अधेरेंस टू द लॉ। ये एक्सट्रीम जो कंडीशन है ना, उसकी दयनीय स्थिति है, एक्सट्रीम को दयनीय कह सकते हैं अपने यहाँ पे, कंडीशन है, इलस्ट्रेट्स शाइलॉक्स रिजिड अधेरेंस, वो शाइलॉक के रिजिड अडिग अधेरेंस, चिपके रहने को भी, लगे रहने को भी, यही बात जो है वो बताती है। टू द लॉ, कि वो कानून से क्यों लगा हुआ है, हिज एंड हिज डिज़ायर, और अपनी इच्छा से, कि नहीं जो बॉन्ड में लिखा है होगा तो वही, उसके अलावा कुछ नहीं। फॉर जस्टिस एज ही परसीव्स इट, while also revealing a capacity for vengefulness, और इसके अलावा ये बात जो है उसकी वेंजफुलनेस, बदले लेने की भावना को भी दिखाती है। ठीक है भाई, बात वही थी कि बॉन्ड को जो 4 फीट हो गया था कल, उसके लिए 40 फीट और 45 शब्द यूज़ किए थे, तो उसको थोड़ा सा माइंड न करिएगा, 4 फीट होता है एक्चुअल बॉन्ड। जो वो बॉन्ड था ना, उसको लागू होना था अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन जो देखिए ड्यूक ऑफ वेनिस था, जो जज था उस केस में, बॉन्ड वाले में, वो भी कह रहा है शाइलॉक से कि दया दिखाओ, ये ज़बरदस्ती की सज़ा और बॉन्ड के जो लिटरल इन्फोर्समेंट है उसके चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, और जितने भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं, पोर्शिया तो कर ही रही है क्योंकि वो वकील बन करके आई है एंटोनियो की तरफ से, उसके जो दोस्त हैं सब जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे मर्सी की अपील कर रहे हैं, लेकिन वो अड़ा हुआ है कि नहीं, मुझे बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो है जस्टिस चाहिए बस। और उसका रीज़न ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें हैं जो इसके साथ हो रही थी, कि लोग इसको गालियाँ देते थे धर्मसूचक शब्दों के साथ, और थूकते थे, इसको कुत्ता कहते थे, स्पेशली एंटोनियो। तो ये सब उसको जो है अपनी बात पर अडिग की हुआ कि नहीं, मुझसे तो दया की उम्मीद करो मत, तुम फैसला सुनाओ और मुझे जो है कि धारदार चाकू दो, मैं 1 पाउंड फ्लैश निकालूं। येट फिर भी शाइलॉक इज ऑल्सो अ सिंपैथेटिक फिगर, शाइलॉक एक सिंपैथेटिक फिगर के रूप में भी दिखाया गया है। इन हिज फेमस स्पीच, अपनी फेमस स्पीच में वो क्या कहता है, पढ़िएगा। हैथ नॉट जू आई, क्या यहूदियों की आंख नहीं होती है। हैथ नॉट जू हैंड्स, क्या यहूदियों के हाथ नहीं होते हैं। ऑर्गन्स, डायमेंशंस, सेंसेस, अफेक्शंस, पैशंस, क्या जूस के पास में ऑर्गन्स नहीं है, क्या डायमेंशंस नहीं है उसकी, क्या उसके सेंसेस नहीं काम करते हैं, उसके अंदर प्यार मोहब्बत नहीं है, या उसके अंदर जुनून नहीं है, बताइए तो। ही हाईलाइट्स, ये पूछता है एंटोनियो से ख़ास करके, ही हाईलाइट्स द शेयर्ड ह्यूमैनिटी बिटवीन जूज एंड क्रिश्चियंस, वो हाईलाइट करता है द शेयर्ड ह्यूमैनिटी, उस ह्यूमैनिटी को जो शेयर्ड है बिटवीन जूज एंड क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस और यहूदियों के बीच में, मतलब जिस तरह का उसके साथ व्यवहार किया जाता है उसको बताता है वो, ये समझिए। दिस अपील टू इक्वेलिटी, ये बराबरी की जो अपील है, एक्सपोजेस द क्रुएल्टी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की निर्दयता को दिखाती है। दैट मार्जिनलाइजेज हिम, जिसने उसे मार्जिनलाइज कर दिया है, बिल्कुल हाशिए पर पहुंचा दिया है, बिल्कुल किनारे पर पहुंचा दिया है। एंड पोजिशंस हिम एज अ विक्टिम ऑफ सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, और उसे एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां पर वो सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन, भेदभाव का विक्टिम, शिकार बना हुआ है। हर कोई उससे जो है बदतमीजी करता है, उसको बुरा भला कहता है। हिज डॉटर जेस्का एलोपमेंट, उसकी बेटी का जो एलोपमेंट है किसाई लोरेंजो के साथ में,
एंड थेफ्ट, और वो चोरी करके जो ले जाती है घर से गहने और पैसा वगैरह, फर्दर इंटेंसिफाई हिज सेंस ऑफ बेट्रायल एंड आइसोलेशन, ये और ज़्यादा उसके बेट्रायल, धोखे और आइसोलेशन, अकेलेपन को इंटेंसिफाई कर देता है, बढ़ा देता है। मेकिंग हिज एंगर अंडरस्टैंडेबल, उसके गुस्से को समझने योग्य बना देता है। दो मॉरली ट्रबलिंग, जबकि वो नैतिक रूप से बड़ा परेशान था, ट्रबल में था। बाय द प्लेज एंड, प्ले के ख़त्म होने तक शाइलॉक इज फोर्स्ड फॉर टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, शाइलॉक को फोर्स किया जाता है वो कि क्रिश्चियन बन जाए ज़बरदस्ती। एंड सरेंडर हिज प्रॉपर्टी, और अपनी प्रॉपर्टी भी दे दे। आई एम कंटेंट, दिस रेजोल्यूशन रेनफोर्सेस द टेंशन बिटवीन जस्टिस, मर्सी एंड सोशल पावर, शोइंग शाइलॉक्स वल्नरेबिलिटी अंडर वेनेशियरी लॉ। फिर क्या, आई एम कंटेंट, मैं संतुष्ट हूँ, ये शायद शाइलॉक ही कहता होगा ज़बरदस्ती में। दिस रेजोल्यूशन, ये जो पूरा रेजोल्यूशन होता है, जो फैसला होता है, रेनफोर्सेस द टेंशन बिटवीन जस्टिस एंड मर्सी एंड सोसाइटल पावर, ये रेनफोर्स करता है किनके बीच में, जस्टिस, मर्सी और सोशल पावर के बीच में। शोइंग शाइलॉक्स वल्नरेबिलिटी अंडर वेनेशियन लॉ, जो वेनेशियन लॉ के अंडर शाइलॉक की दयनीय वल्नरेबिलिटी, दयनीय स्थिति है ना, उसको भी दिखाता है कि बेचारा कैसे जो है उसको दाब करके उसके खिलाफ फैसला किया गया, खिलाफ ही है, वो कानून में लूप होल्स निकाल करके उससे। एंड सोशल पावर, ठीक है, हो गया ये। शेक्सपियर पोर्ट्रेज हिम, शेक्सपियर ने उसे पोर्ट्रे किया है, नॉट एज ए विलन, सिर्फ एक विलन के तौर पे नहीं, बट एज ए मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर, एक बड़े ही मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर के रूप में। शेप्ड बाय ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन दबा और सॉरी दाब करके, कुचल करके। वेंजियंस, बदला, बदला लेकर के। द हार्श सोसाइटल स्ट्रक्चर अराउंड हिम, और उसके आसपास जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है हार्श, कठोर, उसके अकॉर्डिंग उसको बदला हुआ दिखाया है, मतलब उसे दबा कुचला भी दिखाया है, और बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन से उसको दिखाने की कोशिश करी गई है। एक तो वो बेचारा बाप भी है, एक दुखी बाप भी है, और एक मज़लूम यहूदी भी है, लेकिन दूसरी तरफ एक चालाक यहूदी भी है, जबकि वो सूद देता है लोगों को, उनकी ज़रूरत अगर जैसी होगी, जितना वो ज़्यादा व्यक्ति जो है परेशान होगा उतना ज़्यादा सूद लेता था ये, कि पैसा तो लेगा, ये जाएगा कहाँ। एक तो ये मक्कारी भी थी इसकी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका कंक्लूज़न देख लेते हैं। शाइलॉक्स स्टोरी, शाइलॉक की जो स्टोरी है, invites audience to grapple with prejudice, law, humanity, making him one of Shakespeare's most memorable and debated characters। कह रहे कि शाइला की जो स्टोरी है वो लोगों को या ऑडियंस को इनवाइट करती है टू ग्रैपल, उसकी कहानी को, कि वो समझें आकर के, विद प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज के साथ में, लॉ के साथ में, ह्यूमैनिटी को भी मद्देनज़र रखते हुए और कानून को भी अपने सामने रखते हुए। मेकिंग हिम, उसे बना देती है ये सारी चीज़ें वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट मेमोरेबल, शेक्सपियर के सबसे ज़्यादा याद रखे जाने वाले, याद किए जाने वाले, एंड डिबेटेड, और बहस किए जाने वाले कैरेक्टर में से एक। ठीक है, ये थे हमारे शाइलॉक, जो कि एक तरफ बड़े मक्कार भी हैं, चालाक भी हैं, होशियार भी हैं, दूसरी तरफ एक मज़लूम भी है, एक मज़लूम बाप भी है, और एक दुखी बाप कह दीजिए, एक लुटा हुआ व्यक्ति कह दीजिए, और आखिर में एक दबा कुचला हुआ इंसान कह दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। हाउ डज शेक्सपियर पोर्ट्रे पोर्शियाज कैरेक्टर इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। चलिए अब पोर्शिया के कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टर्स इन द प्ले। चलिए, Portia is one of Shakespeare's most intelligent, resourceful and independent female characters। यानी पोर्शिया जो है वो शेक्सपियर के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल एंड इंडिपेंडेंट फीमेल कैरेक्टर में से एक है, यानी उससे अच्छी फीमेल कैरेक्टर थोड़ा मुश्किल है और मिलना। एज अ वेल्दी एयरेस ऑफ बेलमोंट, बेलमोंट की एक अमीर उत्तराधिकारी होने के साथ, शी इज़ बाउंड बाय हर फादर्स विल, वो अपने पिता की इच्छा के साथ भी बंधी हुई है कि शादी उसी से करोगी जो 3 कास्केट में से एक को चुनेगा। वैसे तो वो कहती है, उसको ख़राब लगता है, लेकिन वो उसको फॉलो करती है।
विच फोर्सेस शूटर्स, जो शूटर्स को फोर्स करती है टू चूज करेक्टली फ्रॉम द 3 कास्केट्स, कि वो इन 3 कास्केट्स से सही वाला चुने। पहला है आपका गोल्ड, दूसरा सिल्वर है और फिर लेड है। ठीक है। प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ रेगोन गोल्ड सिल्वर चुनते हैं, जबकि जो बसैनियो है वो लेड वाला कास्केट चुनता है जिसमें पोर्शिया की तस्वीर थी। ठीक। टू विन हर हैंड, उसके हाथ के लिए, ये सब उनको चुनना होते हैं। डिस्पाइट दिस रेस्ट्रिक्शन, इस रेस्ट्रिक्शन के बावजूद पोर्शिया डेमोन्स्ट्रेट्स विजडम एंड इंसाइट, पोर्शिया जो है डेमोन्स्ट्रेट दिखाती है विजडम बुद्धिमानी एंड इंसाइट और सूक्ष्म दृष्टि। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर एंड द मोटिव्स ऑफ हर शूटर्स, अपने शूटर्स या जो शादी करने आए थे उनके मोटिव्स को समझते हुए और ह्यूमन नेचर और मानव की प्रकृति को समझते हुए वो क्या करती है, डिमॉन्स्ट्रेट्स विजडम एंड इंसाइट, वो दिखाती है कि ये क्या चाहते हैं और मुझे क्या करना चाहिए। शी सेक्रेटली फेवर्स बसैनियो, वो बसैनियो को चुपचाप से फेवर भी करती है। एंड रिजॉइसेस व्हेन यू वेन एंड ग्रीडी सेलर फेल, और वो बड़ी खुश हो जाती है जब वो वेन बेकार से ग्रीडी लालची से शूटर जो है फेल हो जाते हैं। शोइंग हर डिसर्नमेंट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, थ्रू हर डिसर्नमेंट, अपने इस बात को भी शो करती है कि जब वो एक सोने के कास्केट में उसने लिखा हुआ था कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो कुछ भी चमकता है ना वो जरूरी नहीं कि सोना ही हो। चलिए आगे देखते हैं। पोर्शियाज इंटेलिजेंस इज मोस्ट एविडेंट इन द कोर्ट रूम सीन, इसकी इंटेलिजेंस, सही बात है कि आप कोर्ट रूम में सबसे ज़्यादा समझ पाएंगे, देख पाएंगे। वेयर शी डिस्गाइजेज हर सेल्फ एज अ मेल लॉयर बाल्थाजार, जहाँ पर वो अपने आप को बाल्थाजार के तौर पर पेश करती है, टू सेव एंटोनियो, एंटोनियो को बचाने के लिए। बाई केयरफुली एनालाइजिंग शाइलॉक्स बॉन्ड, शाइलॉक के बॉन्ड को बड़ी केयरफुली एनालाइज करने के बाद शी एक्सप्लॉइट्स अ लीगल टेक्नैलिटी, वो एक लीगल टेक्निकलिटी जो है वो निकाल लेती है, लूफोल कहिए। इट परमिट्स अ पाउंड ऑफ फ्लैश, वो पाउंड ऑफ फ्लैश तो परमिट करता है बट डज नॉट अलाउ द शेडिंग ऑफ ब्लड, लेकिन खून का बहना अलाउ नहीं करता है बॉन्ड। दिस क्लेवर आर्गूमेंट, ये चालाकी भरा आर्गूमेंट हाईलाइट्स हर विट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, उसकी बुद्धिमानी को, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड करेज, और उसके साहस को दिखाता है। एज शी आउट स्मार्ट्स शाइलॉक, इन्हीं के द्वारा वो शाइलॉक से आउट स्मार्ट हो जाती है, यानी उसको बुद्धिमानी में पीछे छोड़ देती है। व्हेन ऑल अदर्स फेल, जबकि दूसरे बेचारे सब फेल हो चुके थे। सही बात है, कौन कौन फेल हो चुका था? ड्यूक ऑफ वेनिस जो कि जज था, उसको भी उसने मना कर दिया था। बसैनियो ने भी कहा, उसके दोस्तों ने भी कहा, मगर नहीं, किसी की नहीं सुनी। लेकिन फिर पोर्शिया ने अपनी बुद्धिमानी से उसको चारों खाने चित कर दिया। शी ऑल्सो डिलीवर्स वन ऑफ द फेमस प्लेज मोस्ट फेमस स्पीचेस ऑन मर्सी, फिर उसके बाद वो जो है इस प्ले की सबसे फेमस स्पीचेस में से एक डिलीवर भी करती है, जो किस पर थी? मर्सी, दया के ऊपर। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, दया का भाव ज़बरदस्ती किसी के अंदर नहीं जगाया जा सकता, यानी ज़बरदस्ती किसी को बात दिया मजबूर नहीं कर सकते कि चलो भाई तुम दया दिखाओ, बहुत देर हो गई तुम्हारी गुस्से में और तुम्हारे लड़ाई झगड़े में, ऐसा नहीं होगा ना। आगे कहती है कि ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये वैसे ही इंसान के दिल में आती है जैसे कि आकाश से ज़मीन पर पानी की बूंदें गॉड की मर्जी से आती है। सही बात है। इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स, ये जो दया का गुण है, भाव है ना, ब्लेसेथ हिम, उसे भी वरदान देता है या आशीर्वाद देता है, दैट गिव्स, जो दया दिखाता है, और उसको भी वरदान मिलता है जिस पर दया दिखाई जाती है। ये पूरी एक सोनेट है 14 लाइन की, मर्सी नाम से, उसको पढ़िए, मज़ा आ जाएगा आपको। उसी की ये स्ट्रैक्ट है, बल्कि शुरुआत ही है शायद उसकी। चलिए आगे देखते हैं। Portia's actions show her ability to transcend the imitations of her gender in a male-dominated society. पोर्शिया की जो एक्शन है ना, शो हर एबिलिटी, उसकी योग्यता को दिखाते हैं, टू ट्रांसेंड, तो शो हर एबिलिटी, उसकी योग्यता को दिखाते हैं, टू ट्रांसेंड द लिमिटेशंस ऑफ हर जेंडर, उसके जेंडर की लिमिटेशंस को वो ट्रांसेंड कर जाती है, उनसे आगे निकल जाती है। इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर मेल डोमिनेशन है, यानी जहाँ सिर्फ पुरुषों की चलती है, महिलाओं को कोई गिर में नहीं लगाता। ठीक बात है, उनको सिर्फ घर तक
सीमित रखा जाता है। तो वैसी सोसाइटी में वो अपनी एक अलग एबिलिटी, अपनी योग्यता, एक पहचान बनाती है। वाइल स्टिल ऑपरेटिंग विथ हर सोशल रोल, और उसके साथ साथ वो अपने सोशल रोल भूमिका भी निभा रही होती है। शी कंबाइंस इंटेलेक्ट, बुद्धिमानी को कंबाइन करती है विथ मोरालिटी एंड प्रैक्टिकल एक्शन, और प्रैक्टिकल एक्शन से। गाइडिंग द प्ले टुवर्ड रेजोल्यूशन, और वो प्ले को, कहानी को ले करके जाती है रेजोल्यूशन की तरफ। शेक्सपियर पोर्ट्रेज हर, शेक्सपियर उसको पोर्ट्रे करते हैं, कैसे प्रस्तुत करते हैं? आ स्ट्रॉन्ग, क्लेवर एंड मॉरली कॉन्शियस वुमेन, एक ऐसी औरत जो कि मजबूत भी है, चालाक भी है, और मॉरली कॉन्शियस, नैतिक रूप से जागृत भी है। हुज विजडम, जिसकी बुद्धिमानी, एंड रिसोर्सफुलनेस, और रिसोर्सफुलनेस ने, उपलब्धता ने, आर सेंट्रल टू स्टोरी सक्सेस, इस स्टोरी की सक्सेस के होने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये देखिए कैरेक्टर था किसका? पोर्शिया का, जो कि होशियार है, चालाक है, बहुत ज़्यादा विटी है, जो शाइलॉक को भी अपने तर्कों से हरा देती है ना। इंटेलिजेंट भी उसको दिखाया गया है, और वो कैसे जो है एंटोनियो को जब सब हार जाते हैं तो उसको अकेली दम पे वो बचा करके लाती है, और कैसे वो एक अपने पिता की विल में से जो है थ्री कास्केट में बेसेनियो ठीक कास्केट चुन पाए, उसमें थोड़ी सी उसका फेवर भी कर देती है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सवाल है, उसको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये सारे गुण हैं उसके कैरेक्टर में, जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अपने आप को अलग दिखाती है। वहाँ पे कि जहाँ पर सिर्फ पुरुषों का ही डोमिनेशन है, वहाँ पर भी अपने आप को जो है वो अलग दिखाती है कि नहीं, महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं सोसाइटी में आकर के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इसको निपटा लेंगे आज अपन। देखते हैं 6 एंड 7, उसके बाद एक और है। तो पिछले में 3 हो गए और इसमें 4 हो जाएंगे, टोटल 7 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, देखिए पीडीएफ पढ़िए। पीडीएफ इसलिए आपको पहले पहुंचा देते हैं ताकि आप उसको पढ़ लें पहले, और जब इसको पढ़ें ना तो उसको सामने रखें, तो थोड़ा सा आप जब पढ़ लेंगे, उसमें कुछ आप नोट्स बनाए होंगे, कहीं पे मार्किंग की होंगी, तो जब इसको एक बार पढ़े, वीडियो को देखेंगे, 2 बार देखेंगे, तो सारी चीज़ें रिवाइज होकर के आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। और उसी की ज़रूरत है फिक्स करने की, क्योंकि एग्ज़ाम में रट्टे से काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है, रटना नहीं है, चीज़ों को पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पर जब आप वहाँ बैठेंगे ना कॉपी के सामने, जैसे ही पेन कॉपी में रखेंगे ऑटोमेटिक चलने लगेगा वो फुल फ्लो में। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको लगता हो गया कि बहुत पढ़ डाला, याद तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप वो क्वेश्चन देखते हैं ना, जिससे वो आंसर रिलेटेड है, जो आप ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, तो वो आंसर ऑटोमेटिकली आपके हाथों से निकलना शुरू होता है पेन के थ्रू, है ना। आपका माइंड तुरंत जो है उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है कि अभी मेरे अंदर है, तुरंत लो, तुरंत लिखो, और 12 में से 11 नंबर ले लो, 8 में से 7 नंबर ले लो, और कभी कभी 8 में से 8, 12 में से 12। पढ़ते रहिए। ये चीज़ लगातार पढ़ने की, कांस्टेंट स्टडी की आपको रिजल्ट देगी पेपर में। यानी वहाँ फुल फ्लो में जब आपका पेन चलेगा ना, तो वो आपको भी लगेगा यार गजब बात हो गई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द कास्केट सीन? कास्केट सीन का सिग्निफिकेंस बताना है भाई, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। एंड हाउ डज इट रिवील द कैरेक्टर ऑफ बसेनियो, और ये बसेनियो को, कैरेक्टर को किस तरह से रिवील करता है वो भी बता दीजिए। चलिए देखेंगे। द कास्केट सीन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस pivotal movement is a pivotal movement that tests the wisdom, values and character of Portia's suitors। करेंगे जो कास्केट सीन है, वो पोर्शिया के जो सूटर्स थे उनकी बुद्धिमानी को, उनकी वैल्यूज़ को, उनके कैरेक्टर को क्या करता है? टेस्ट करता है कि ये काबिल हैं कि नहीं है पोर्शिया के। पोर्शियाज डिसीज्ड फादर, पोर्शिया के जो मरे हुए बाप थे, लेफ्ट अ विल, वो एक विल छोड़ गए थे, रिक्वायरिंग सूटर्स टू चूज़ बिटवीन द 3 कास्केट्स गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। और उसमें ये रिक्वायरमेंट थी कि जो भी सूटर आएंगे ना, वो आपके सोना, चांदी या शीशे के या कांच के कास्केट में से एक चुनेंगे, और जिसमें भी पोर्शिया की फ़ोटो होगी वो पोर्शिया का हस्बैंड माना जाएगा। विदाउट गाइडेंस, बिना किसी के मार्गदर्शन के, गाइडेंस के। एंड ओनली वन कंटेंस
हर पोर्ट्रेट एंड मैसेज, और सिर्फ एक में उसका फ़ोटो है और एक मैसेज भी है। द इंस्क्रिप्शंस ऑफर क्लूज, अब उसमें सब में अलग अलग देखिए इंस्क्रिप्शन भी लिखे हुए हैं, तीनों में क्या क्या है वो देख लेते हैं। द गोल्ड कास्केट प्रोमिसेस हु चूजेद मी शैल गेट व्हाट मेनी men डिजायर। सोने का जो कास्केट है उसमें लिखा हुआ है कि जो मुझे चुनेगा उससे वो मिलेगा जो बहुत से लोग चाहते हैं। अपीलिंग टू वेल्थ, जो वेल्थ को अपील करता है। वाइल द सिल्वर कास्केट सेज, जबकि चांदी वाला कास्केट कहता है हु चूजेथ मी, जो मुझे चुनेगा, शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, उससे उतना ही मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है। अपीलिंग टू प्राइड, ये प्राइड गर्व या घमंड को बताता है। बोथ द प्रिंस मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ एरेगॉन फेल, दोनों फेल हो जाते हैं बेचारे। फाइंडिंग आ स्कूल, एक में तो कंकाल की खोपड़ी निकल आती है, एंड अ फूल्स हेड, और एक में जो है वो मूर्ख का सर निकल आता है। हाईलाइटिंग दियर सुपरफिशियलिटी एंड एरोगेंस, जो उनके एरोगेंस घमंड को और सुपरफिशियलिटी और दिखावे को हाईलाइट करते हैं। द लेड कास्केट इंस्क्राइब्ड हु चूजेथ मी मस्ट गिव एंड हजार्ड ऑल ही हैज़, करेंगे। जबकि जो शीशे वाला या कांच का जो कास्केट था उसमें लिखा था कि जो मुझे चुनेगा उसे अपना सब कुछ जो है वो छोड़ना पड़ेगा, एंड हजार्ड ऑल ही हैज़, अच्छा वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और वो ये समझिए कि वो बर्बाद हो जाएगा, ये सेंस है इनका। ठीक है। रिप्रेजेंट्स, वो रिप्रेजेंट करता है सेक्रीफाइस को, सेक्रीफाइस यानी बलिदान को, ह्यूमिलिटी बेइज्जती को, एंड ट्रू वर्थ और सच्ची योग्यता को। बसैनियो गाइडेड बाय लव एंड प्रूडेंस, बसैनियो जो कि प्यार और प्रूडेंस के द्वारा गाइडेड है। चूजेस, चुनता है लेड, एंड डिस्कवर्स पोर्शियाज पोर्ट्रेट, वो कांच का कास्केट चुन लेता है, पोर्शिया का फोटो उसको मिल जाता है। दिस चॉइस डेमोन्स्ट्रेट्स, ये चॉइस डेमोन्स्ट्रेट करती है हिज विलिंगनेस, उसकी इच्छा को, टू रिस्क एवरीथिंग, हर चीज़ को, कि वो रिस्क पे ले सकता है, हर चीज़ का रिस्क ले सकता है, फॉर लव, अपने प्यार के लिए, रादर देन परसुइंग वेल्थ और सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस और वेल्थ को परसू करने के बजाय। द सीन सिम्बलाइजेज, ये सीन सिम्बलाइज करता है कि ट्रू मेरिट इज मेजर्ड बाय कैरेक्टर, जो सच्ची योग्यता है ना वो कैरेक्टर के थ्रू, करेज के थ्रू और इंटेग्रिटी के थ्रू पहचानी जाती है, रादर देन अपीयरेंसेज और इंटाइटलमेंट। तो इंटाइटलमेंट यानी नामों और अपीयरेंस के बजाय, इंटाइटलमेंट पद आप कह सकते हैं। मोर ओवर द सीन फोर शेडोज बसैनियोज लॉयल्टी, और बसैनियों की वफादारी को भी फोर शेडो करता है ये सीन। जनरोसिटी, उसकी उदारता को, पार्टिकुलरली इन हिज फ्रेंडशिप विथ एंटोनियो, और विशेष तौर पर उसकी जो मित्रता थी एंटोनियो के साथ में। शोइंग दैट, ये दिखाते हुए कि ही वैल्यूज रिलेशनशिप्स, वो रिश्तेदारी को वैल्यू देता है। एंड वर्च्यू ओवर मटीरियल गेन, और मटीरियल गेन के ऊपर उनको रखता है। शेक्सपियर यूजेज कास्केट्स एज मोरल टेस्ट, शेक्सपियर ने कास्केट को मोरल टेस्ट के तौर पर रखा हुआ है। कंट्रास्टिंग शैलो मोटिव्स विथ नोबल वंस, और जो शैलो खोखले मोटिव्स, उद्देश्य थे, जो इरादे थे, और नोबल इरादों के दोनों का कंट्रास्ट दिखाया है उनके द्वारा। एंड रिवीलिंग दैट लव एंड विजडम रिक्वायर डिस्टर्नमेंट एंड सेल्फलेसनेस, और उसने ये भी दिखाया है कि प्यार में, प्यार को चाहिए वो क्या है, सेल्फलेसनेस है, यानी आप अपने ऊपर नहीं दूसरों के लिए जिए, अपने लिए नहीं, डिसर्नमेंट, और अपने आप को पूरी तरह से लगा दें। इन इसेंस, अगर आप कुछ शब्दों में कहिए तो द कास्केट सीन, जो कास्केट सीन है ना, एम्फोसाइजेस, वो एम्फोसाइज करता है दैट की द ग्रेटेस्ट रिवार्ड्स आर अर्नड, सबसे महान इनाम जीते जाते हैं थ्रो करेज, साहस से, ह्यूमिलिटी, मानवता के थ्रू। ह्यूमिलिटी मतलब उदारता भी कह देते हैं आप, उदार होना मानव का ही एक क्या है, निशानी है, चलिए उदारता ही कह लीजिए। डिवोशन, आपकी श्रद्धा का भी। नॉट थ्रो ग्रीड एंड वैनिटी, ग्रीड और वैनिटी यानी लालच के थ्रू नहीं, बल्कि जो सबसे महान इनाम होते हैं ना वो आपके साहस से, उदारता से और श्रद्धा के ज़रिए पाए जाते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया कास्केट सीन की, हमने कास्केट स्टोरी बता दी, किस वजह से ये कास्केट सीन आया, उसके पीछे का रीज़न क्या था, तीनों कास्केट में क्या क्या लिखा था, प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरागोन, कौन कौन से चुने थे वो फेल हो गए बेचारे, और आखिरकार बसैनियों को पोर्शिया मिली।
चलिए हम लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। हाउ डज शेक्सपियर एक्सप्लोर जेलसी बिटवीन क्रिश्चियन एंड जूज इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर ने जेलसी को कैसे एक्सप्लोर किया है क्रिश्चियन एंड जूस के बीच में। एंड हाउ डज शाइलॉक्स जेलसी डिफर फ्रॉम पोर्शियाज ग्रीन आइड जेलसी। ये यार गजब बात है, उसको और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो करेंगे कैसे शाइलॉक की जो जेलसी है वो पोर्शिया की ग्रीन आइड जेलसी से अलग है। चलिए देखते हैं। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर शोज दैट, शेक्सपियर ये बताते हैं कि जेलसी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, जेलसी अलग अलग फॉर्म ले सकती है डिपेंडिंग ऑन सोशल, ये डिपेंड करता है सोशल एंड पर्सनल कॉन्टेक्स्ट या पर्सनल कॉन्टेक्स्ट पर। शाइलॉक्स जेलसी इज रूटेड इन रिलीजियस परसिक्यूशन, जो शाइलॉक की जेलसी है वो रिलीजियस परसिक्यूशन पर आधारित है, एंड इकोनॉमिक राइवलरी, और इकोनॉमिक राइवलरी पर। इकोनॉमिक राइवलरी कैसे? एंटोनियो बिना सूद के लोगों को, ज़रूरतमंदों को पैसा दे देता था, लेकिन जो शाइलॉक है वो बिना सूद के पैसा नहीं देता था, इसलिए शाइलॉक को लगता था कि मेरा धंधा खराब करता, मेरा नुकसान कराता है, ये इसलिए उनके बीच में इकोनॉमिक राइवलरी चलती थी। क्रिश्चियन कम्युनिटी स्पेशली एंटोनियो, ख़ास तौर से एंटोनियो ओपनली मिस्ट्रीट्स, खुले तौर पर दुर्व्यवहार करते, इंसल्ट, अंडरमाइनिंग हिज बिजनेस, उसके बिजनेस को अंडरमाइन करते हैं, एंड रेनफोर्सिंग द डिवाइड बिटवीन जूज एंड क्रिश्चियन, और जूज एंड क्रिश्चियन के बीच में ज़बरदस्ती जो है डिवीज़न यानी बंटवारे को रेनफोर्स करते हैं। दिस मिसट्रीटमेंट फ्यूल्स शाइलॉक्स डिज़ायर फॉर रिवेंज, ये जो मिसट्रीटमेंट था ना, उसके साथ दुर्व्यवहार, ये उसको बदले की भावना से भर देता है। हिज फेमस मोनोलॉग, उसका फेमस जो मोनोलॉग है, ध्यान करिए, कि हैथ नॉट जू आए, क्या जू या यहूदी की आय नहीं होती। इफ़ यू रॉन्ग अस, अगर तुम हमारे साथ गलत करोगे, शैल वी नॉट रिवेंज, क्या हम बदला नहीं लेंगे। पूरा मोनोलॉग पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। emphasizes that Jews share the same human feelings as Christians, ये बात को दिखाता है कि जो दूसरे ह्यूमन या दूसरे क्रिश्चियन फील करते हैं वही तो वो फील करता है, कोई वो थोड़ा अलग से थोड़े आया है। बट इट ऑल्सो जस्टिफाइज हिज नीड टू रिटेलिएट थ्रू द बॉन्ड, वो इसको भी जस्टिफाई करता है कि वो रिटेलिएट करे, रिटेलिएट मतलब बदला ले, थ्रू द बॉन्ड, उस बॉन्ड के थ्रू। डिमांडिंग अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो, जिससे कि वो एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश ले ले। अच्छा, हेयर जेलसी इज डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पर जो जलन है ना वो बड़ी विनाशकारी है। ट्राई टू सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें सिस्टमेटिक भेदभाव दिखाया गया है, एंड बिकम्स अ टूल टू चैलेंज क्रिश्चियन अथॉरिटी, और वो एक टूल बन गई है क्रिश्चियन अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए। जेलसी। अच्छा आगे देखिए भाई, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पोर्शियाज जेलसी इज पर्सनल एंड मैनेजेबल, जो पोर्शिया की जलन है वो तो पर्सनल है और साथ में मैनेजेबल है, उसको मैनेज किया जा सकता है। हर ग्रीन आइड जेलसी, उसकी हरी आंख वाली जेलसी, ग्रीन आइड ही कही है, इज कनेक्टेड टू हर रोमांटिक वरीज, उसकी रोमांटिक चिंताओं से भरी हुई है। अबाउट बेसैनियोज इंटेंशंस, बेसैनियो के इरादों को लेकर के, एंड डज नॉट स्टेम फ्रॉम ऑपरेशन और इनजस्टिस, एंड डज नॉट स्टेम फ्रॉम, और वो अपने आप को अलग नहीं कर पाती है ऑपरेशन से, यानी लोगों पर दबाव बनाने से, और इनजस्टिस अन्याय से। अनलाइक शाइलॉक्स कम्यूनल एंड इंटेंस जेलसी, लेकिन जो शाइलॉक की कम्यूनल और इंटेंस जेलसी है ना, पोर्शियाज इमोशंस इज टेम्परेरी and resolve through choice reasoning as seen when she chooses the right casket करेगी। जैसे कि आप शाइलॉक की अगर जेलेसी की बात करें तो वो कम्यूनल है, बहुत इंटेंस है। पोर्शिया की जो इमोशन है ना, इस टेम्परेरी, वो क्षणिक है। रिजॉल्व थ्रो चॉइस एंड रीजनिंग, वो रिजॉल्व हो जाते हैं थ्रो चॉइस एंड रीजनिंग, तर्क से और अपनी पसंद से। एज सीन व्हेन शी चूजेस द राइट कास्केट, उस समय जबकि वो सही कास्केट चुनती है, मतलब चुनता तो बसैनियो है, लेकिन उसको लगता है कि मैंने चुना और मेरी ज़िंदगी में मुझे बसैनियो जो है वो मिल गया।
शेक्सपियर कंट्रास्ट दीज टू फॉर्म्स ऑफ जीलसी। जो शेक्सपियर हैं वो इस दो तरह की जीलसीज का कंट्रास्ट करते हैं। हाईलाइट दियर कॉजेज, उनके कारणों को हाईलाइट करके, इफेक्ट्स और उनके प्रभाव को हाईलाइट करके। वाइल पोर्शियाज इनवी, जबकि पोर्शिया की जो इनवी है, जलन है, इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इमोशन, वो तो नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। शाइलॉक्स इज बॉर्न ऑफ रिलीजियस हेट्रेड, शाइलॉक की जो जीलसी है वो रिलीजियस हेट्रेड यानी धार्मिक अक्षमता या उसके घृणा से उत्पन्न हुई है। प्रेजुडाइज से उत्पन्न हुई है। सोशल इंजस्टिस और सामाजिक अन्याय से उत्पन्न हुई है। थ्रू दिस, इसके द्वारा, द प्ले डेमोन्स्ट्रेट्स, ये कहानी या नाटक हमारे सामने प्रकट करता है, द जेलसी कैन बी बोथ, जेलसी दो तरह की हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, पर्सनल फीलिंग हो सकती है, आ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, यानी सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका एक रिफ्लेक्शन हो, विथ फार मोर सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, कहीं दूर या बहुत बड़े परिणाम तक ले जाने वाली हो सकती है, व्हेन टाइड टू सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, जब उसे टाई कर दिया जाए, बांध दिया जाए, विथ सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से। ठीक है, तो ये दो तरह की शेक्सपियर ने इसमें जेलसी दिखा दी है। किसकी किसकी? आपकी पोर्शिया और शाइलॉक की। जो पोर्शिया की जेलसी है वो सिर्फ इसलिए है कि उसको जो है उसका प्यार मिल जाए, वो और लोगों के साथ न्याय हो जाए, वो इसलिए जेलस है। लेकिन जो शाइलॉक है वो धर्म की वजह से जेलस है, उसके साथ जो नफरत की जाती है और रिवेंज लेने के लिए भी। ठीक है भाई, तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस के 7 क्वेश्चंस अपन ने 2 सेशंस में डिस्कस किए हैं। पिछला सेशन भी आप देख लीजिएगा, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उनका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लगे रहिए अच्छे मन से, और इस बार अपने को ऐसा तैयार करिए कि बस एक सीट जो है वो आपको खुद बुलाए कि आइए ये आपकी सीट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।